जनभावना सर इधर देखिए। हर एक राजनीतिक दल अपने तरीके से अपनी राजनीतिक पार्टी की पैठ को राज्य में, देश में बढ़ाने का प्रयास करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो विभाजनकारी राजनीति, हिंदू मुस्लिम कराना, जो हम लोगों ने परसेप्शन देखा है, विकास के मुद्दों से हटना और कुछ ऐसी बात करना, राम मंदिर, कभी कुछ जो जनता का मुख्य मुद्दा है, महंगाई, जनता के लिए हम कैसे आगे बढ़ें, कैसा देश, कैसे हम आगे प्रॉस्पर करें, उस पर उन लोगों का कम ध्यान रहता है। और विभाजनकारी राजनीति को आगे बढ़ा करके हम किस तरह से आगे बढ़ें, उन पर जोर ज़्यादा रहता है। इसीलिए हमको लगता है कि माननीय नेता ने जो स्थल चुना है वो भी इसी के कारण चुना है, सीमांचल का इलाका, क्योंकि सीमांचल के इलाकों में 70-80% अल्पसंख्यक के लोग हैं। हम लोगों के नेता का है भाव कि सबको साथ लेकर के हम सबका की बात करें, चाहे वो दलित समुदाय के लोग हों, चाहे वो अपर कास्ट के लोग हों, चाहे वो अति पिछड़ा के लोग हों। और माननीय नेता ने अपने इन 17 साल के कार्यकाल में सभी लोगों के जन कल्याण के लिए योजनाओं का निर्माण किया। तभी तो जो बजट उनके समय था, जब उन्होंने चार्ज लिया, चाहे दलित महादलित का बजट हो, चाहे पिछड़ा अति पिछड़ा का बजट हो, यहाँ तक कि अति पिछड़ा विभाग बनाने का काम किया। तो नेता हमारे जो है वो उनकी पॉलिटिक्स डिफरेंट है। तो हर लोग आते हैं, अपनी बात कहते हैं। अब देखिए क्या बोलते हैं। अभी से बीजेपी नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि सीमांचल में घुसपैठिए ज़्यादा है, बांग्लादेशी है, तो क्या ये मुद्दा नहीं है आपको क्या लगता है? अब भाई ये सब अब आने दीजिए ना, उनका बयान आने दीजिए, क्या बोलते हैं वहाँ पर, उसके बाद उसको हम लोग अपनी तरह से उस बात को हम लोग अपनी बात रखेंगे कि घुसपैठिए हैं, क्या हैं, नहीं है, किस तरह से है, उसको हम लोग अपनी तरह से अपनी बातों को रखेंगे। कितना सर पड़ेगा 24 और 25 में? फिर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि विपक्ष को नेतृत्व करेंगे, और ये अमित शाह भी आ रहे हैं, तो बिहार में क्या आप प्रचार पाएंगे? अलायंस को मान लीजिए कि अमित शाह हैं, तो बिहार में कितना 15 में भी तो अमित शाह और क्या नाम है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ ही था विधानसभा के चुनावों में। लोगों ने तो देखा ही है उसका भी रिजल्ट। इस बार असर नहीं पड़ेगा, आपको क्या लगता है? जो माहौल बन रहा है, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन माहौल बन नहीं पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी सबको साथ लेके चलते हैं। यहाँ पर विभाजनकारी पॉलिसी यहाँ चल नहीं पाएगी, पॉलिटिक्स। और बिहार की जनता ने कभी भी इस तरह के लोगों को प्रश्रय नहीं दिया है। संजय जी, पीएफआई को लेकर लगातार पूरे देश में जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, छापेमारी हो रही है, ऐसे में क्या लगता है केंद्र में अमित शाह का यहाँ आना और कई सारी बातों का जो है अभी कुछ देर के बाद सब कुछ खुलासा हो, तो क्या लगता है कि बिहार की पॉलिटिक्स पे कितना असर पड़ेगा? नहीं, बिहार के पॉलिटिक्स पे इस बात का कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार का मिजाज दूसरा मिजाज है, और ख़ास करके मुख्यमंत्री जी का जो 16-17 साल का राजनीति रहा है, हर एक समाज को लेके चलने और मुख्य मुद्दा से भटकाना, जैसे अशोक चौधरी जी बोल रहे थे, जो नैरेटिव है, नैरेटिव को बदलना। नैरेटिव बेरोजगारी है, नैरेटिव महंगाई है, वो नैरेटिव न बने और नैरेटिव कुछ और बन जाए, वही चीज़ है। और क्या है इसमें, तो और कुछ है नहीं। नीतीश कुमार ने जो साथ छोड़ा है, तो इस बार सीधा निशाने पर नीतीश कुमार ही होंगे ऐसा लगता है? निशाने की बात नहीं है। नीतीश कुमार जी तो दिल्ली गए, विपक्ष के सारे नेताओं से मिले, मैं भी साथ में था, तो सब लोगों को तो ये जरूर लगा कि विपक्ष में एक ऑक्सीजन मिला उनके इस डिसीजन से, और सब लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दी 2024 में। और हमारी पार्टी ने रिजोल्यूशन लिया कि भाई आप देश में घूम करके विपक्ष के लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। हम लोग का जब नेशनल एग्जीक्यूटिव यहाँ हुआ था, तो वो काम शुरू कर रहे हैं। परसों फिर दिल्ली जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि आप लोग कह रहे हैं अमित शाह के दौरा काम नहीं आएगा, लेकिन मुख्यमंत्री का दौरा काम आएगा? नहीं, बिल्कुल उसी की तरफ तो मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। जब दौरा किए दिल्ली का, पिछला दौरा आप लोगों को याद हो,
वो दिल्ली में 2-3 दिन थे, लगभग सब नेताओं से जाकर के मिले, और जब 1-to-1 बातचीत हुई तो सबका ये मत था, सबका पॉजिटिव रिस्पांस था कि सबको एक साथ आना चाहिए। और यही मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि मैक्सिमम जो विपक्ष के लोग हैं उनको एक साथ लाना। क्या फतेहाबाद में इसका जो स्वरूप है वो दिखेगा मंच पर? देखिए, फतेहाबाद स्वर्गीय देवीलाल जी से मुख्यमंत्री जी का या उस समय के जो भी नेता है उनका व्यक्तिगत संबंध रहा है, जो लोग समाजवादी विचारधारा के बैकग्राउंड से आते रहे, उन्हीं का कार्यक्रम है उन जा कर के। और चौटाला जी ने, मैं था जब चौटाला जी के यहाँ गए थे दिल्ली में जब थे, उन्होंने निमंत्रण दिया था और एक शुरुआत तो जरूर है वहाँ से। सबसे बड़ा सवाल है सर कि फेस कॉम्बिनेशन में बीजेपी कह रही है कि आप लोग की तरफ जितने लोग युद्ध कर रहे हैं, सभी के मन में कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं, सभी चाहते हैं आगे आना, तो झगड़ा होगा। अब लोकतंत्र में तो ये होता ही है ना। अब और पार्टी में सबका इच्छा दबा दीजिए, लेकिन लोकतंत्र में इच्छा हो सकती है, लेकिन एक लार्जर मुद्दा पे तो सब साथ आता है, जब भी रहा। मेरे ख्याल से वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब से बिहार में परिवर्तन हुआ है, उसके बाद जो मुख्यमंत्री जी इसके तरफ काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से लोगों का एक रुझान जरूर हुआ है कि हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में एक आपसी सहमति विपक्ष में बने, उसके तरफ काम हो रहा है। ये अर्ली स्टेज है, तो शुरुआत है, अभी 2024 में समय है, लेकिन उस तरफ मुख्यमंत्री जी ने जवाबदेही लिया है कि वो इसमें एक बड़ा रोल प्ले करने जा रहे हैं कि देश में सब लोगों को इकट्ठा एक मंच पे लाना, और उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स। बीजेपी ये कह रही है PFI को लेकर आरजेडी जेडीयू कहीं कहीं सॉफ्ट है, ये क्या इसका मतलब है? भाई 17 साल से बिहार में नीतीश कुमार जी का राजपाट है। कब कोई घटना हुई? आज तक तो एक जगह कर्फ्यू नहीं लगा 17 साल में। ये तो रिकॉर्ड की बात है ना। एक दिन लगा है शायद नवादा में, 17 साल में एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा पूरे बिहार में। तो इससे बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड क्या होगा आप बताइए? तो कहाँ क्या हो गया, कौन घटना ऐसी हो गई बिहार में? इसलिए ये सब तो खैर मैंने कहा ना, नैरेटिव बदलने वाली बात है। सीमांचल में जाते हैं, क्या लगता है आपको घुसपैठिए आप बिहार पर हावी हो रहे हैं? ये एक महीना में हावी हो गए क्या? 1 महीना में हावी हो गए, इससे पहले हावी नहीं थे? क्या बात है भाई। हमने तो बताया आपको कि कानून व्यवस्था पे, इन सब बातों पे नीतीश कुमार जी का विचार और काम जनता के बीच में और लंबे काल से बीच में, वो कभी इन सब चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। एक सवाल और है, रोड मैप में उनमें काम हुआ है, लेकिन जो आपके कृषि मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, जो काम होना चाहिए तो नहीं हुआ। मैं कल भी बोला, मैं गया था एक कार्यक्रम में, भाई तो रिकॉर्ड की बात है ना, तो डेटा से ना आप जज कीजिएगा। अब ऐसे बोलेंगे उसका क्या मतलब? डेटा क्या कहता है? जो कृषि रोड मैप शुरू होने से पहले चावल का कितना उत्पादन था और आज कितना है? भारत सरकार कृषि कर्मण अवार्ड दे रहा है चावल में, मक्का में, गेहूं में। भारत सरकार ऐसे ही अवार्ड दे रहा है। तो रिकॉर्ड देख करके ना, फिगर से ना देखिएगा क्या था और क्या हुआ। आपके साथी सवाल मैं बताया आपको, तो वही अभी बताया। नए आए हैं तो बहुत जानकारी नहीं होगी, तो भी जानकारी उसमें क्या है, नए हैं। जो नई पीढ़ी के लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। मैं कल देख रहा था आदरणीय डिप्टी सीएम का इस पर बयान इस चैनल पर। बयान में स्पष्ट डिप्टी सीएम ने कहा है, जो नेता हैं उस पार्टी के तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्हीं को लेकर के, अब उनके बयान आने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। और नीतीश कुमार जी को मैंडेट मिला हुआ है देश में सबको जोड़ने का। मैंने कहा हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मैंडेट दिया हुआ है कि जा करके देश में सब लोगों को जोड़िए। बड़ी जवाबदेही है उनकी, और वो क्या करेंगे नहीं करेंगे पार्टी के लोग तय करेंगे। जदयू के लोग, जदयू के नेता हैं वो, आगे वो क्या करेंगे तो हमारे पार्टी के लोग न तय करेंगे। गठबंधन है आप लोग का, लगता है कि वो इतने सीनियर नेता ऐसे बयान दे रहे हैं? मैंने तो कहा उनके पार्टी के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान कल आया इस विषय पर कि ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। ये सब बोल करके किसको फायदा पहुंचा रहे हैं, किसको मदद कर रहे हैं? स्पष्ट उनका बयान आया है। मैं बयान देखा था,
वो बोल रहे थे कि क्या पुराने बात दिनों की हुई, है, सब तो बड़ा 84 की बात है। कैजुअल टाइप का बात होता है ना, कुछ भी कुछ बोल दीजिए कहीं, तो कैजुअल बात है ना। लेकिन सरकार बनी है, बिहार के जनता ने मैंडेट दिया है सरकार चलाने के लिए, काम करने के लिए। अब वो काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। अब वो क्या करना है ये सिर्फ नीतीश कुमार जी तय नहीं करेंगे। जदयू के जो एक एक वर्कर और पार्टी के लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, वो तय करेंगे हमारे नेता के बारे में। हाँ भाई, क्यों नहीं रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। बिहार की जनता का आशीर्वाद प्राप्त है तो क्यों नहीं रहेंगे। बड़ा मुख्यमंत्री रहेंगे, दिमाग खराब है।